सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों तो मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने साल 1999 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिखों के इतिहास की सबसे अहम घटना मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरु परंपरा को खत्म करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का गुरु घोषित किया था। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मतिथि है, तो हमें लगा क्यों ना आज हम आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो शायद ही आप में से कुछ ही लोगों को पता हो। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ वो जगह अब पटना साहिब के नाम से जानी जाती है। पिता गुरु तेज बहादुर की मृत्यु के बाद 11 नवंबर 1975 को वो गुरु बने थे। तब उनकी उम्र केवल 9 साल की थी। उनके पिता की मृत्यु भी सामान्य ढंग से नहीं बल्कि औरंगजेब के धर्म परिवर्तन की मुहिम को रोकते हुए हुई। बता दें कि औरंगजेब उस वक्त हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। सताए हुए लोग गुरु तेज बहादुर के पास फरियाद लेकर पहुंचते थे। तभी विरोध करने पर औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेज बहादुर का सिर कटवा दिया था, जिसके तुरंत बाद उनके बेटे यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने जिम्मेदारी ले ली थी और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा करते हुए और सच्चाई की राह पर चलते हुए गुजार दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरु प्रथा को समाप्त किया और गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोच्च बताया, जिसके बाद से ही गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा की जाने लगी और गुरु प्रथा खत्म हो गई। ये सिख समाज में काफी बड़ा पड़ाव माना जाता है। साथ ही गोविंद सिंह ने खालसा वाणी यानी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह भी दिया। खालसा पंथ की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों और उनके सहयोगियों से कई बार लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया, जिससे एक खालसा पंथ की स्थापना मानी जाती है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने साल 1999 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया और फिर उन 5 प्यारों के हाथों से खुद ही अमृत पान किया। उन्होंने खालसा को 5 सिद्धियां दी, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों के अनुसार सभी खालसा सिखों को धारण करना होता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की थी: कीश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। इसके बिना खालसा वेश पूरा नहीं माना जाता था। केवल 9 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ताकतवर समुदाय में से एक की कमान संभालने वाले गुरु गोविंद सिंह केवल वीर ही नहीं थे बल्कि वो भाषाओं के जानकार और अच्छे लेखक भी थे। उन्हें संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अरबी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जो सिख समुदाय में आज भी चाव से पढ़े जाते हैं। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है। हालांकि इसमें आत्मकथा से ज्यादा उस समय और हालातों का जिक्र है। साथ ही साथ मुश्किल से पार पाने के तरीके भी बताए गए हैं। उन्हें विद्वानों की बड़ी समझ थी और कहा जाता था कि उनके दरबार में हमेशा 50 लेखक और कवि रहते थे। यही कारण है कि गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही भी कहा जाता है। धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूरे परिवार का एक एक कर बलिदान कर दिया था, जिसके बाद उन्हें सरबंस दानी भी कहा जाने लगा। इसके अलावा लोग उन्हें कई नामों से पुकारते थे, जैसे कलगीधर, दशमेश और बांजा वाले। औरंगजेब की मौत के बाद डरे हुए नवाब वाजिद खान ने धोखे से गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा दी थी। यह घटना 7 अक्टूबर 1708 की मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद भी उनकी बातें खालसा पंथ और 5 ककार के तौर पर सिखों के साथ चलती हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है, लेकिन उनके बनाए नियमों का पालन आज भी सिख समाज में किया जाता है। उनकी जयंती पर आपको उनका ये किस्सा कैसे लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम किस्सों और कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।